So today we are starting with our new book, राज विद्या। अब देखिए कितना सुंदर फोटो है भगवान का। जब मैं ये पीडीएफ डिजाइन कर रही थी, तो जब मैं भगवान का ये फोटो लगा रही थी, इतना अट्रैक्टिव मुझे लग रहा था, अभी भी लग रहा है। कितना सुंदर फोटो है ये। ऐसे आपने काफी बार देखा होगा, पर अब इसमें देखिए कितने सुंदर भगवान लग रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर बुक है ये, जिसको हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं। वेरी फर्स्ट चैप्टर, राज विद्या, ज्ञान का राजा। विद्या का अर्थ ही है ज्ञान, और राज मतलब जो टॉपर है, तो ज्ञान का राजा। देखते हैं। सो स्टार्टिंग ही इस श्लोक से हो रही है। विल ट्राई टू रिसाइट इट। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इसको पहले हम वर्ड टू वर्ड समझने का ट्राई करेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। श्री भगवान ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवत गीता 9.1। आप सोचिए, जब भगवान ये बात अर्जुन से कह रहे हैं, तो वास्तव में भगवान ये बात हर उस भक्त से कह रहे हैं जिसने भगवान की भक्ति को एक्सेप्ट करके, बेसिकली भगवान को परमेश्वर स्वीकार करके उनकी भक्ति वह कर रहा है। तो वास्तव में ये बात भगवान उन हर एक उस भक्त से कह रहे हैं कि तुम कभी द्वेष नहीं करते हो मुझसे, इसलिए मैं यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान करूंगा, जिसे जानकर, या कर रहा हूं कहना चाहिए, जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। अब एक बार हम इसको वर्ड टू वर्ड समझने का ट्राई करेंगे। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, इदम तू ते गुह्यतमम। इदम मतलब ये, तू मतलब लेकिन। इदम तू ते गुह्यतमम, लेकिन मैं तुमसे यह गुह्य ज्ञान कह रहा हूं। प्रवक्ष्यामि मीन्स कह रहा हूं। तो अब मानिए अर्जुन कहे कि क्यों क्यों कह रहे हो, तो भगवान बता रहे हैं क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान के गुणों को जानकर उसमें दोष बुद्धि व्यक्ति नहीं रख रहा है। अर्जुन से भगवान मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे गुणों को सुनकर, मेरे गुणों को जानकर तुम उसमें उसमें दोष नहीं देखते हो। तुम्हें मैं जो भी ज्ञान बताऊंगा, गुह्य ज्ञान, तो तुम उसको तो सुनकर प्रसन्न होंगे ही। इसके अलावा तुम मेरे गुणों का वर्णन सुनकर, बेसिकली भगवान जो इस चैप्टर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड श्लोक में जो बात बताएंगे, उसमें भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे, जिसको सुनकर व्यक्ति आश्चर्यचकित हो जाए कि अरे ऐसा कैसे। तो भगवान का ये कहने का अर्थ क्या है कि तुम ईर्ष्या नहीं करते, कि तुम बड़े प्रसन्न होंगे मेरे गुणों का वर्णन सुनकर। तो देखिए बात एकदम स्पष्ट है। शुद्ध भक्ति के ज्ञान को वही व्यक्ति समझ सकता है जो भगवान से द्वेष नहीं करता। भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि मैं परम ईश्वर हूं, तो हाँ ठीक है, नेचुरली ही इज एक्सेप्टिंग इट।
दोष बुद्धि नहीं रख रहा कि क्यों भाई कृष्ण ही क्यों भगवान है और क्यों नहीं है, शिव जी क्यों नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, ये सब दोष बुद्धि नहीं रख रहा हूं। और यह दिखाता है कि उसका भगवान से द्वेष नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ज्ञानम विज्ञान सहितम, कि जो मैं कहूंगा वह ज्ञान है और साथ ही साथ वह विज्ञान भी है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, रियलाइज्ड नॉलेज। जो चीज एक्सपीरियंस्ड है वह चीज, जैसे आज सुबह आपने प्रसाद पाया, उससे आपकी भूख संतुष्ट हुई। सो आपने उसको रियलाइज किया, एक्सपीरियंस किया कि हाँ भाई आज जो प्रसाद मिला बहुत टेस्टी था वो। तो उसी तरह से भगवान यहाँ पर जो बात बताएंगे वह ज्ञान के साथ विज्ञान है। यज ज्ञातवा, और इसको जानकर तुम मोक्ष से शुभात, कि इसको जानकर तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, मुक्त हो जाओगे। किससे मुक्त हो जाओगे, जो भी भौतिक वासनाएं हैं, ये जो भी भौतिक जगत है, इन सब से मुक्त हो जाओगे, बेसिकली शुद्ध हो जाओगे। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन को। श्री भगवान ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। देखिए बहुत ही सिंपल से कार्य है भगवान, मतलब जो भी ज्ञान, ज्ञान बेसिकली है क्या। अब आगे तो प्रभुपाद जी ने पता नहीं श्लोक रखे हैं या नहीं, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल कार्य अगर व्यक्ति भगवान के लिए करता है तो उनको करके वह शाश्वत काल के लिए भगवान के धाम रहने के योग्य बन जाएगा। सुनते हैं ना हम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। सोचिए कितना इजी है ये चार चीजें, और कोई भी व्यक्ति अगर ये चार चीजें भगवान को देता है तो वह सिर्फ ये चार चीजें देकर भगवान के धाम रहने के योग्य बन जाता है। सो बेसिकली भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे, जिसको सुनकर आश्चर्यता का प्रकट हो, मतलब आश्चर्य, व्यक्ति आश्चर्य चकित हो जाता है कि अरे ये कैसे। और जब इस तरह से सुनकर भगवान के जो भी ऐश्वर्य है उनको समझता है तो उसको वास्तव में प्रेरणा मिलती है कि हाँ मुझे तो भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, किसी और बाबा की या किसी देवता की या साईं बाबा की, किसी की भी नहीं करनी है। परम पूज्य अ, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज का मैंने एक रील सुना था, तो उसमें महाराज बता रहे थे कि आजकल आप देखेंगे लोगों के द्वारा ये जो शब्द है ये काफी काफी प्रचलित है कि साई राम, साई कृष्णा। तो जब भगवत गीता में बताया जाता है दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, सो वास्तव में कृष्ण परमेश्वर है, साई कृष्ण या साई राम परमेश्वर नहीं है। बहुत कंफ्यूजन है लोगों का यहाँ पर। जब कहा जा रहा है कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, दैट मीन्स कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, कोई और व्यक्ति नहीं। तो जब व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को सुनता है, समझता है कि भगवान कितने महान है, तो उसको वास्तव में प्रेरणा मिलती है कि मुझे तो सिर्फ भगवान कृष्ण की ही सेवा करनी है। यही बात मैं मतलब बता रही थी भक्तों, मतलब भक्तों को बता रही थी मैं, जैसे रात के टाइम पर ऐसे कहा जाता है कि अंधेरा करके नहीं सोना चाहिए,
लाइट मतलब थोड़ा कुछ डिम करके सोना चाहिए। ये तो पता नहीं क्या हो जाता है, बट मैं तो पूरा अंधेरा करके ही सोती हूँ। मैं भी पहले लाइट जलाती थी हल्की सी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नींद तो होती नहीं है। रात को सोने के बाद में सुबह जब अलार्म बजता है तो सुबह ही आँख खुलती है। तो मैं यही बता रही थी दैट इफ वी हैव सरेंडर्ड आवर सेल्व्स टू कृष्णा, तो हमें बाकी सारी ये जो भी चीजें हैं इस पर ध्यान देने की कहाँ ही जरूरत है। कृष्ण हमारे साथ हैं, तो आप देख रहे हैं ये जो विश्वास है, ये जो फेथ है, ये कैसे डेवलप हुआ भगवान के विषय में सुनने से कि कृष्णा इज ऑल इम्पोर्टेंट, भगवान तो सुप्रीम पर्सनालिटी है। जब हम उनका आश्रय लिए हुए हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था लाइट का, पता नहीं कहां से आ गया, पर ये तो एक एग्जाम्पल था। पर जब हम भगवान का शरण, भगवान की शरण हम ले रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो सर्व सामर्थ्यशील है, सभी कुछ उन्हीं से ही आ रहा है, वही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, तो हमें फिर बाकी सारी चीजों की टेंशन करने की जरूरत ही कहाँ है। कृष्णा है ना सब कुछ संभालने के लिए। तो जब व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य को सुनता है, जो एकदम सरप्राइजिंग है, उनको सुनकर एकदम व्यक्ति स्टन हो जाए, उनको समझता है, तो उसको वास्तव में प्रेरणा मिलती है कि मुझे तो कृष्ण की ही शरण लेनी है, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही है जो मुझे वास्तव में आश्रय दे सकते हैं। और किसी भी जगत में आप देखेंगे लोग किन 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 का आश्रय लेता है, पर क्या उनके पास में खुद के पास पूरा सामर्थ्य है कि वो आपको पूरी तरह से अ, संतुष्ट कर सके। संतुष्ट मतलब आपकी कुछ भी वो हो सकती है, रक्षा, प्रोटेक्ट करे आपको, और भी बाकी सारी जो चीजें हैं। देखिए बहुत ही कमाल की बात है, अगर व्यक्ति को ये इस चीज पर विश्वास हो जाए, तो वास्तव में भय का तो कोई स्कोप ही नहीं रहेगा उसके जीवन में। ये टॉपिक अभी सुबह के गीता क्लास में भी तो चल रहा है, कैसे व्यक्ति अभय को प्राप्त हो जाता है। तो यही बात समझने वाली है कि शुद्ध भक्ति कितनी महान है। उसका वर्णन भगवान कृष्ण 9th चैप्टर में स्टार्टिंग के जो श्लोक है उसमें करते हैं कि कैसे शुद्ध भक्ति के माध्यम से व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। और आप खुद बताइए कि आपको नहीं लगता कि ये एक रहस्यमय बात है? तो आप सोचिए जब भगवान इस तरह से शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे शुद्ध भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। कौन भगवान? कृष्णा, हु इज सुप्रीम पर्सनालिटी। देखिए बार बार हमें इस पर विचार करना चाहिए कि सुप्रीम पर्सनालिटी का अर्थ क्या है। हम सुनते तो बार बार में है, पर इस पर वास्तव में विचार करना किया जाना चाहिए। और सोचिए ये क्या ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज नहीं है, गुह्य ज्ञान। भगवान स्वयं कह रहे हैं ना, इदम तू ते गुह्यतमम। तो आप बताइए क्या ये गुह्य नहीं है, क्या ये रहस्यमय बात नहीं है? ये वास्तव में है रहस्यमय। गुह्य का मतलब ही क्या होता है? ऐसी बात जो सीक्रेट हो, जो बात बंद रहती है, खुली हुई नहीं होती, मतलब हर किसी को मालूम नहीं होती है वो बात। आपने कभी मतलब किया ही होगा कि मैं एक सीक्रेट तुम्हें बता रहा हूँ, किसी के साथ में शेयर मत करना, अपन दोनों के बीच में रहना चाहिए, सीक्रेट है ये। या स्कूल में भी बच्चे करते हैं ये सीक्रेट सीक्रेट, ये सीक्रेट है किसी को मत बताना, तुमको बता रहा हूँ, अपने बीच में ही रहनी चाहिए बात। तो जो बात बंद रहती है मतलब हर किसी को मालूम नहीं होती है। अब साधारणतया इस जगत में देखा जाए तो कोई भी अगर सीक्रेट व्यक्ति कहता है सीक्रेट बात, तो वो उस बात को नहीं बताने के लिए बोलता है कि किसी को बताना मत। पर यहाँ पर ये वाला जो सीक्रेट है, यहाँ पर तो बताने को बोला जाता है। भगवान खुद कहते हैं ना कि जो भी व्यक्ति इस गीता का ज्ञान दूसरों को देता है, मेरे भक्तों को कहता है, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और गीता की बात में तो ये गुह्य बात भी आएगी। तो यहाँ पर भगवान बताने को कह रहे हैं, पर लोगों को समझ में नहीं आती है।
तभी आप देखिए ना, हर कोई तो व्यक्ति कहाँ ही भगवान कृष्ण की उपासना कर रहा है, समझ ही नहीं पाते। और यहाँ तक कि भक्त भी नहीं समझ पाते हैं कि उनको क्या दिया जा रहा है, ऐसी चीज जिसको जिससे वह कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचिए ना, इस जगत में हम जो भी ज्ञान इकट्ठा करते हैं, उससे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? क्या तो थोड़ा धन प्राप्त होगा, और दूसरा क्या प्राप्त होगा? जड़ बुद्धि। थोड़ा धन प्राप्त हो जाता है, और उसके साथ साथ जड़ मति प्राप्त हो जाती है। ये दो पुरस्कार हमें प्राप्त होते हैं। जड़ का अर्थ समझ रहे हो? जिसमें हम अपने आप को, अपनी पहचान और ज्यादा इस शरीर से करते हैं। ये साफ साफ शब्दों में अगर कहा जाए, तो हम ऐसा नॉलेज इकट्ठा करते हैं, भौतिक ज्ञान जो है, व्यक्ति अगर उसको इकट्ठा करता है तो उससे वह गधा बन जाए। और देखिए, ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। जब मैं इसके विषय में सोच रही थी, मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। मैं छत पर ही बैठी थी, विटामिन डी लेते लेते, सर्दी का टाइम आ गया है, सो आई वाज रियली लाफिंग कि कैसे व्यक्ति ये जो भौतिक ज्ञान है, इसको इतना इम्पोर्टेंट समझकर इसको इकट्ठा कर रहा है, और वास्तव में वह गधा बन रहा है, गधा बनने की योग्यता प्राप्त कर रहा है। मुझे बहुत हंसी आ रही थी वास्तव में, आसपास देखने लग गए क्या हो गया। और ये बात भगवान स्वयं भगवत गीता में बता रहे हैं, 7th चैप्टर में बता रहे हैं ना, मूढ़ नराधम। इसको देखिए, मैंने आप सबके लिए ढूंढ के भी रखा है, इसको डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। दिख रहा होगा, छोटा है। चलिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, अब दिख रहा होगा। देखिए क्या है, वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं के भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। मतलब उसको पता नहीं है कि वो काम किसके लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी बस वो लगा रहता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख ही पा रहे हैं, हम देख पा रहे होंगे। ठीक है, गधा नहीं जानता है कि उससे कितना काम वो कर क्यों रहा है, और उसका जो स्वामी है, उसका जो बॉस है, वो उससे करा रहा है। वह घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है, और गधी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी कभी गधा कविता करता है और दर्शन भगाड़ता है। कविता करता है मतलब आप समझ रहे हैं कौन सी आवाज में निकालता है? ढेचू ढेचू। किंतु उसके रेकने से लोगों की शांति भंग होती है। तो ये तो गधा वाला एग्जाम्पल रखा था यहाँ पर। इसको और आगे पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो भक्ति वृक्ष था, उसमें हमने डिस्कस किया था बहुत पहले, तो मुझे याद आया था ये। ऐसी ही दशा उन सकाम कर्मियों की है जो यह नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। पढ़ाई लिखाई इतना कर रहे हैं, पैसा जुटा रहे हैं, लेकिन किस लिए?
आप देखिए ना, लोगों की मतलब उम्र हो जाती है, 50-60 से ऊपर हो जाती है, फिर भी उनको बहुत सारा धन इकट्ठा करना होता है और उनको बिल्कुल भी ये बुद्धि नहीं है कि अब हम यहाँ है ही कितने समय के लिए। मैं इतना इकट्ठा भी कर रहा हूँ, तो मैं तो इसको खा भी नहीं पाऊँगा, मेरे जाने के बाद में जो पीछे लोग हैं, वही उसको खाएँगे। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों से भार से दबे रहते हैं, प्राय यह कहते सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है, भले ही वह अपने श्रम फल के एक अंश का ही उपयोग कर सके। तो ठीक है, इसको ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, पर ये बात यहाँ पर क्लियर हुई होगी कि जो व्यक्ति है, जो भी भौतिक ज्ञान वह इकट्ठा कर रहा है, वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, जिससे व्यक्ति की और ज्यादा देहात्म बुद्धि बढ़ती है कि मैं ये देह हूं, तो वो गधा बनने की ट्रेनिंग ले रहा है और ज्यादा ज्ञान उसको हो जाए। देखिए, इसी से रिलेटेड मेरे को एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है, जो प्रभु जी ने आज भी डिस्कस किया था, स्लॉटर हाउस। प्रभुपाद जी ही ये बात बताते हैं कि आप देखेंगे, जैसे देखा ही होगा गाड़ियों में वो जो रैक्स बने होते हैं, उसमें कैसे जो मुर्गियां हैं या मुर्गे हैं, उनको कैसे भरकर ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है? स्लॉटर हाउस में, उनको काटने के लिए। और उसी तरह से प्रभुपाद जी बेसिकली क्या बताते हैं कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज, जो भी यूनिवर्सिटीज स्कूल्स वगैरह जो भी हैं, दे आर लाइक स्लॉटर हाउसेस। आप देखिए ना, कैसे बच्चों को भर कर गाड़ी में ले जाया जाता है, तो वास्तव में उनको ये शिक्षा तो कहाँ दी जा रही है कि तुम्हें ये मनुष्य जीवन मिला है, तुम भजन करो ताकि तुम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सको। आप सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को वो कहीं मतलब खाई की तरफ जा रहा है और उसको ज्ञान ही नहीं दिया जाए कि भाई वहां खाई है, वहां मत जाओ, तो बेसिकली वो कहाँ बचेगा, वो मृत्यु को ही तो प्राप्त होगा। तो उसी तरह से जब बच्चों को ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है और शुरू से ही उनको भौतिक ज्ञान की तरफ धकेला जा रहा है, तो उनकी बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता तो शुरू से ही नहीं होगी ना, कि उनको ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, मनुष्य देह क्यों मिला है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है। आप खुद सोचिए ना, जब हम स्कूल में थे, तो हम कहाँ कभी सोचे थे कि हम ये भौतिक जगत है ये कोई, और यहाँ हम फंसे हुए हैं, किसी चक्र, कोई चक्र चल भी रहा है जन्म मृत्यु का, जिसे पार भी करना होता है। कहाँ कुछ सोचा ही नहीं था, बस जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, वही एकमात्र जीवन का लक्ष्य था कि भाई स्कूल में अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया मार्क्स लाना है, ताकि अच्छा कॉलेज मिल जाए, फिर अच्छा कॉलेज मिलने के बाद में उसको पास करना है ताकि बढ़िया नौकरी मिल जाए। तो स्लॉटर हाउस का मतलब आप यहाँ समझ रहे हैं कि गाड़ी में बंद करके, जैसे जो भी मुर्गे मुर्गे वो लेकर जाते हैं वो लोग गर्दन काटने के लिए, तो यहाँ बच्चों को गाड़ियों में भरकर जो भी स्कूल भेजा जा रहा है, स्कूल वगैरह, तो वहां ज्ञान नहीं दिया जा रहा है कि जन्म मृत्यु है, कुछ एक चक्र, उससे निकलना भी होता है। तो वो स्लॉटर हाउस की तरह तो है, जिसमें मुर्गियों को नहीं पता है कि भाई हमें गाड़ी में भर के लेकर जा रहे हैं, तो हमें वास्तव में मारा जाएगा वहां पर। नहीं, हमको कुछ ज्ञान, और उनको तो ज्ञान दिया भी नहीं जा सकता है। पर मनुष्य को तो दिया जा सकता है। बहुत ही हैवी चीज थी ये। ठीक है, आगे देखते हैं।
भगवत गीता के नवम अध्याय के ये प्रारंभिक शब्द सूचित करते हैं कि परम भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का अर्थ है संयुक्त। हमें ईश्वर की कुछ संकल्पना तो है, किंतु ईश्वर से क्या तात्पर्य है, इस विषय पर वैदिक साहित्य में सुनिश्चित उल्लेख एवं परिभाषाएं दी गई है। वहां उन्हें इस शब्द भगवान में वर्णित किया गया है। भगवान समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। संपूर्ण ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, यश तथा वैराग्य। हम सभी ये बात जानते हैं। और आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति में आप कुछ भी क्वालिटी देखते हैं, so that is actually coming from कृष्णा। ये सेम बात अभी क्लास से पहले ही मैं एक भक्त को बता रही थी। मैंने कुछ वॉइस नोट भेजा था, भगवान कृष्ण से रिलेटेड कुछ बता रहे थे। So I was telling that devotee that you really have a sweet voice। मतलब भक्तों की तो वॉइस बहुत स्वीट होती है। तो उनको फिर मैं कृष्णा से मतलब कि कैसे कनेक्ट हुआ, कृष्णा मतलब मैं बता रही थी एक बार दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। कुछ भी गुण, कुछ भी क्वालिटी आप किसी भी व्यक्ति में देखते हैं, किसी भी वस्तु में देखते हैं, तो वो कृष्ण से तो आ रहा है। बिकॉज कृष्णा इज अबंडेंस ऑफ दीज ऑप्युलेंसेस, जो भी ऐश्वर्य बताए जा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को आप देखते हैं बहुत सुंदर है, पहले तो वो भ्रम ही है हमारी आंखों का, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ भी सुंदर नहीं है। बट फिर भी अगर आप समझते हैं वाओ दैट पर्सन इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वो ब्यूटी वास्तव में कृष्ण से ही तो आ रही है। बिकॉज कृष्णा इज द अबंडेंस ऑफ ब्यूटी, कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव। प्रभु जी एक बार शेयर करे थे इसको क्लास में, पता नहीं किन्होंने बताया था, शायद महाराज जी बता रहे थे कि जब किन्हीं व्यक्ति को वो देखे, बहुत पहले की बात है, तो उनके दिमाग में क्या आया कि ये व्यक्ति या भक्त इतने सुंदर है, इतना तेज है, तो भगवान कितने सुंदर होंगे। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ भी वस्तु आप देख रहे हैं तो आप उसका संबंध कृष्ण से कैसे देख पा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को आप देखते हो बहुत धनवान है, तो वह भी वास्तव में कृष्ण से ही तो आ रहा है। और जो भी ज्ञान, वैराग्य, जो भी बाकी सारी चीजें हैं, तो अभी व्हेन आई विजिटेड वृंदावन धाम, जब मैं गई थी, तो ठीक है जूम पर तो हम देखते ही हैं, लाइव वगैरह देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर, भक्तों को भी देखते हैं। पर वहां पर जब मैं गई थी टेम्पल में, भक्तों को मैंने देखा, तो कितना मतलब तेज था भक्तों के चेहरे पर। आई वॉज रियली एस्टोनिश्ड देखकर कि कैसे भगवान के जो भक्त हैं, भक्ति भक्ति से, भक्ति का ही तो प्रभाव है, ये भगवान की शुद्ध भक्ति का ही तो प्रभाव है कि इस तरह से भक्तों के चेहरे पर इतना तेज है। तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि जब भगवान के भक्तों में इतना तेज है, तो भगवान भगवान का तो कहना ही क्या। तो भगवान समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है। जब हम किसी एक व्यक्ति, अच्छा इसको भी एक बार हम डिटेल में देखें थोड़ा, बहुत अमेजिंग है ये, इसमें भी ये डिस्कस किया गया था। ये तो दिख ही रहा है, कृष्णा भगवान पोजेसर ऑफ 6 ऑप्युलेंसेस। ठीक है, देखिए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामी हैं। धन, इस संसार में अनेक धनवान व्यक्ति हैं। मैं इसको पढ़ दे रही हूँ, बहुत इजी है, समझ आ जाएगा पढ़ते, परंतु उनमें से कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पास धन का समस्त भंडार है। ना ही कोई यह दावा कर सकता है कि उससे बड़ा कोई उससे बढ़कर कोई धनवान नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, उसमें कुछ भी क्वालिटी है, हमेशा उससे ऊपर कोई ना कोई व्यक्ति मिलेगा ही।
किंतु श्रीमद् भागवतम से हम यह समझते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उनके 16,108 पत्नियां भी थी और उनमें से प्रत्येक संगमरमर से बने एवं रत्नों से जड़े हुए राजमहल में निवास करती थी। कमरों में हाथी दांत और स्वर्ण से बना फर्नीचर था और अतुल वैभव स्थान स्थान पर बिखरा पड़ा था। सिर्फ एक श्री लक्ष्मी नहीं बल्कि लक्ष्मी सहस्त्रशत संप्रभ सेव्यमानम, ये आपने सुना ही होगा कि भगवान भगवान की सेवा में करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां लगी हैं। भगवान के धाम में सिर्फ एक ही लक्ष्मी नहीं। हम आदर पूर्वक लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं, माता मुझे थोड़ा धन दे दीजिए, मुझ पर थोड़ी कृपा कीजिए कि मैं सुखी रहूं। हम श्री की पूजा करते हैं फिर भी वह रहती नहीं है। श्री श्री का दूसरा नाम चंचला है। वह भौतिक जगत में चंचला है। आज मैं करोड़पति हो सकता हूं और कल सड़क पर भिखारी, क्योंकि प्रत्येक ऐश्वर्य धन पर निर्भर नहीं, ऐश्वर्य धन पर निर्भर करता है। अतः यह यहाँ पर किसी के पास भी धन स्थिर नहीं रहता, यह संभव नहीं है। आप देखिए ना, जो लक्ष्मी जी धन की अधिष्ठात्री देवी है, वे कहाँ निवास करती है? भगवान विष्णु के श्री चरणों में। अब सोच लीजिए, जो लक्ष्मी जी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, वे भगवान विष्णु के श्री चरणों में निवास करती हैं, तो हम कितने महान व्यक्ति की उपासना कर रहे हैं। जो व्यक्ति इस बात को समझेगा, सुनेगा, तो वो क्यों नहीं भगवान कृष्ण को सरेंडर करेगा? वही श्री जो इतनी चंचला है, भगवान की आदर पूर्वक सेवा कर रही है। यहाँ पर हम सोचते हैं कि लक्ष्मी चले ना जाए, परंतु वहां श्री सोचती है कृष्ण कहीं चले ना जाए। ठीक है, आगे आता है बल। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का बल असीम है। उनमें जन्म के समय से ही बल विद्यमान था। आप स्पष्ट है गोवर्धन लीला से। जब श्री कृष्ण केवल 3 ही माह के थे तब पूतना नामक एक राक्षसनी ने उनको मारने का प्रयत्न किया, परंतु श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। यही भगवान है। वे किसी ध्यान अथवा यौगिक बल के द्वारा भगवान नहीं बनते। श्री कृष्ण उस प्रकार के भगवान नहीं है। अपने प्राकट्य के आरंभ से ही श्री कृष्ण भगवान है। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर आत्माराम है। 5,000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। बचपन में उन्होंने अघासुर, बकासुर तथा शक्तासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध कर दिया। और प्रभु जी इस पर कह रहे थे कि आप देखेंगे कौन सी वो लीला थी भगवान की जिसमें कोई सांड था, कोई लीला, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट एग्जैक्टली। तो उसमें प्रभु जी ने कहा था कि यहाँ पर आप देखेंगे जो व्यक्ति है वो, वो गाय का बछड़ा देखकर उछल जाता है, गाय के बछड़े से ही वो डर जाता है। और यहाँ पर आप देखिए भगवान खेल खेल में, आप देखिए भगवान कोई अस्त्र वगैरह नहीं उठाए धाम में, खेल खेल में असुरों का वध कर दिए, एकदम चिल मोड में। तो ऐसे तो भगवान ही हो सकते हैं, भगवान कृष्ण। तो ऐसे असुरों जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया। किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने भारत
तोलन का कोई अभ्यास किए बिना, मतलब कुछ कला होती है ये, होती होगी, आई एम नॉट श्योर, गोवर्धन पर्वत उठा लिया। मतलब जो भी जिमिंग वगैरह करके आप देखेंगे लोग बाइसेप्स वगैरह बिल्ड करते हैं ताकि बहुत वेट उठा सके, भगवान को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। आप देखेंगे आजकल जो लोग हैं वो आर्टिफिशियल फोटोज भगवान की बना देते हैं, भगवान के बाइसेप्स हैं, भगवान के सिक्स एब्स हैं, ये सब सिक्स, ये जो भी वॉट एवर, ये जो भी चीजें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है भगवान का। भगवान एकदम स्लिम ट्रिम है और बहुत ही भगवान सुंदर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान कैसे बलवान है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यश। भगवान श्री कृष्ण का यश भी असीम है। निसंदेह हम कृष्ण भक्त हैं, अतः हम उनको जानते हैं और उनका यशोगान करते हैं। परंतु हमारे अतिरिक्त इस संसार में लाखों व्यक्ति हैं जो श्रीमद् भगवत गीता के यश से सुपरिचित है। विश्व के सभी देशों में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और धार्मिक लोगों के द्वारा भगवत गीता का अध्ययन किया जाता है। यह भी सत्य है कि हमारी भगवत गीता यथारूप का विक्रय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि यह विशेष संस्करण विशुद्ध स्वर्ण के समान है। श्रीमद् भगवत गीता के अनेक अनेक संस्करण छपे हैं परंतु वे शुद्ध नहीं है। हमारी गीता का, ठीक है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर गीता के बारे में कि जो भगवत गीता यथारूप है उसमें भगवान का यथारूप वर्णन किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता का यश श्री कृष्ण का ही यश है। आप देखेंगे पूरे जगत में हर जगह भगवान कृष्ण का टेम्पल आपको मिलेगा, प्रभुपाद जी के द्वारा किया गया स्टैब्लिश। लेकिन आप देखेंगे और कोई जो देवी देवता हैं या जो भी लोग किसी बाबा को भगवान मान लेते हैं, उनके मंदिर पूरे जगत में आपको विख्यात नहीं मिलेंगे, पर भगवान कृष्ण के मंदिर हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। सौंदर्य, श्री कृष्ण का दिव्य शरीर आकाश में आए हुए नवीन बादल के वर्ण के समान था, है। वे उनके सम्मुख सुंदर पीले रेशमी वस्त्रों में विष्णु के समान चार भुजाओं सहित तथा हाथों में गदा, शंख, चक्र तथा कमल पुष्प धारण किए प्रकट हुए। उनकी छाती पर स्वर्ण रेखाओं के निशान हैं तथा उनके वक्ष के स्तनाग्र कमल पुष्प के चक्र के समान प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान है तथा उनका मुस्कुराता चेहरा सनातन शांति एवं संपदा के लक्षण प्राप्त करता है। आप स्वयं देखेंगे जब भी आप दर्शन करते हैं, एक अलग ही शांति का अनुभव आप नहीं करते? भगवान के दर्शन करने मात्र से आप सोचिए, ऐसा तुरंत मन पे प्रभाव होता है। उनके चमकते हुए कुंडल सुंदर लगते हैं तथा उनका मुकुट बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत है। श्री भगवान की मोतियों की माला तथा कंगन उनके शरीर पर बहुत ही उपयुक्त जगह पर स्थित है। वे दिव्य सुंदरता के कारण चमकते हैं। उनकी छाती पर लटकता हुआ कौस्तुभ मणि अत्यधिक कांति के साथ चमकता है। श्री भगवान ने पुष्प की एक सुंदर माला पहनी होती है। ठीक है, आगे है ज्ञान। एक व्यक्ति अपनी सुंदरता के कारण ही नहीं, वर्ण अपने ज्ञान के कारण भी आकर्षक होता है। एक वैज्ञानिक अथवा दार्शनिक भले ही कभी-कभी अपने ज्ञान के कारण आकर्षक लगे, परंतु श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ और कौन सा ज्ञान है? संपूर्ण जगत में इस प्रकार के ज्ञान की कोई तुलना नहीं है। वास्तव में जगत में तो अज्ञानी है। अभी अब हमने डिस्कस किया, गधा बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को। वैराग्य, जब भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बन रहे
बने, तब उन्होंने अपने और एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। वह था वैराग्य। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ भगवान कृष्ण ने वैराग्य में अपनी निपुणता सिद्ध की है। उन्होंने अपनी अहेतुकी कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवाएं की, जिनमें सारथी से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करते तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित है। आप सोचिए, अगर आप बॉस हैं, सपोज करिए यू आर अ बॉस ऑफ अ कंपनी और आपके कोई एम्प्लॉई हैं जो मतलब आपके अंडर डेफिनेटली एम्प्लॉय वर्क करेंगे इफ यू आर अ बॉस ऑफ अ कंपनी। तो क्या आप कभी विचार भी करेंगे कि आप अपने एम्प्लॉय का ड्राइवर बन जाएं? देखिए बिल्कुल ऑनेस्टली बोलिएगा, कोई भी यहाँ पर नम्रता की बात नहीं हो रही, हाँ मैं तो नम्र हूं, आई एम दी इनसिग्निफिकेंट सोल, ये सारी बातें नहीं हो रही है। बिल्कुल ऑनेस्टली अगर आप इफ यू विल बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, तो मतलब आप खुद को उस पदवी पर रख के देखिए कि मैं बॉस हूँ, कंपनी बढ़िया, पूरी कंपनी मेरे अंडर चल रही है, तो क्या आप उस एम्प्लॉय के सर्वेंट बनना चाहेंगे, ड्राइवर? पहली बात तो भय इसी बात का रहेगा, अरे मैं बॉस हूँ, कोई मुझे देखेगा कि भाई ये गाड़ी, ये तो बॉस साहब, ये तो साहब है, ये गाड़ी कैसे चला रहे हैं, वो भी अपने एम्प्लॉय को पीछे बिठा कर। आई जाती है सारी बातें, मिथ्या अहंकार। पर यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, भगवान अपना वैराग्य प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने सेवक की भांति पांडवों की इच्छाओं का पालन किया तथा आयु में छोटों की भांति उन्हें प्रणाम किया। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। जब हम किसी एक व्यक्ति में इन सारे ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप में पाते हैं, जो भी हमने डिस्कस किए, ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, यश तथा वैराग्य, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि वे भगवान हैं। यो तो अनेक धनी, ज्ञानी, प्रसिद्ध, सुंदर तथा शक्तिमान व्यक्ति हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति एक साथ इन सारे ऐश्वर्यों से युक्त होने का दावा नहीं कर सकता। आप देखेंगे ही नहीं। बल्कि मुझे बहुत पहले की पुरानी बात याद आ रही है। एक कोई माता जी थी, मतलब मेरी कजन ही थी वो, तो वो मुझे हमेशा ये बात कहती थी कि भगवान हमेशा मतलब ऐसे मतलब ऐसे कुछ मतलब बात उन्होंने बताई थी कि अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी तो होगी ही। उसमें क्वालिटी है तो उसमें कुछ ना कुछ डिसक्वालिटी भी होगी ही। या तो कोई बहुत सुंदर है तो बेचारा गरीब होगा, बहुत धनी है तो उसके बेचारे की उसकी शक्ल पता नहीं कैसी अजीब सी होगी। मतलब ये सारी ठीक है बातें यहाँ पर कही जा रही है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक साथ इन सारे ऐश्वर्यों से युक्त होने वाला व्यक्ति आपको दिख ही नहीं सकता है। केवल कृष्ण स्वयं इन ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप से युक्त होने का दावा करते हैं, जिस श्लोक को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।